26 सितंबर 1977 को यूक्रेन के शहर कीव से नॉर्थ की साइड में लगभग 65 माइल्स की दूरी पर एक पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया और इसका नाम था चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट। और दोस्तों इस पावर प्लांट का मोटिव था बिजली सप्लाई और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये प्लांट शुरू होने के लगभग कुछ ही साल के बाद मानव इतिहास की सबसे बड़ी न्यूक्लियर ट्रेजेडी के रूप में बदलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सीडेंट या ट्रेजेडी के बारे में। तो दोस्तों शुरू करेंगे चेर्नोबिल पावर प्लांट ट्रेजेडी की ये वीडियो। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको लेकर हमेशा से दुनिया पागल रही है, लेकिन दोस्तों न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के साइड इफेक्ट्स भी किसी भयानक श्राप से कम नहीं है। दोस्तों 1977 से ये पावर प्लांट अपना रूटीन काम करना शुरू करता है और 1986 आते आते इसमें 4 रिएक्टर होते हैं जिनकी क्षमता लगभग 1000 मेगावाट तक होती है। दोस्तों 4 रिएक्टर इसमें वर्किंग कर रहे थे और इसमें से 2 रिएक्टर अंडर कंस्ट्रक्शन थे, यानी टोटल 6 रिएक्टर्स होने थे। लेकिन रिएक्टर नंबर 4 में 25 अप्रैल 1986 की रात को कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से पूरा एक्सीडेंट होता है। 4 रिएक्टर काम कर रहे थे, इसमें से रिएक्टर नंबर 4 में सेफ्टी टेस्ट होना था और रिएक्टर नंबर 4 में ही ये घटना घटित हुई। दोस्तों इस प्लांट के 4 रिएक्टर थे 1, 2, 3, 4 और चौथे रिएक्टर में उस रात सेफ्टी टेस्ट होना था। जिस सेफ्टी टेस्ट को करने के लिए यहाँ पर टीम आती है और अपना काम शुरू करती है। इस ट्रेजेडी के पीछे जो बड़ा रीजन है वो ये भी है कि इसमें सेफ्टी मेजर्स का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया था। जैसे ये जो टीम सेफ्टी टेस्ट के लिए आई थी वो रात में आई थी और ये टीम कोई स्पेशल ट्रेनिंग के साथ नहीं आई थी, इसको कुछ स्पेशल ट्रेनिंग नहीं दी। और दोस्तों रात को 1:23 पर जब टीम अपना काम करना शुरू करती है, प्लांट को लो पावर पर कर दिया जाता है ताकि कुछ इशू ना हो जाए। लेकिन उसके बावजूद भी जब ये टीम अपना काम शुरू करती है वहां पर आग की चिंगारी निकलती है और दोस्तों ये आग की चिंगारी इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते पूरे रिएक्टर नंबर 4 में आग लग जाती है और यहां से जो रेडियो एक्टिव मटेरियल था वो हवा में फैलना शुरू हो जाता है। और यही था चेर्नोबिल न्यूक्लियर एक्सीडेंट, मानव इतिहास का सबसे बड़ा एक्सीडेंट जो आज तक इतिहास में हुआ है। दोस्तों जैसे ही प्लांट में आग लगती है, प्लांट बस्ट होता है, सेम टाइम रेडियो एक्टिव मटेरियल हवा में मिलना शुरू हो जाता है और वहां की मिलियंस एकड़ जमीन को अपने जमीन जंगल को अपने कब्जे में ले लेता है और सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाता है। दोस्तों सेम टाइम 2 वर्कर्स की डेथ हो जाती है और इसमें अगले कुछ टाइम में लगभग 30 से 31 वर्कर्स की डायरेक्ट डेथ होती है और लगभग अनगिनत लोगों की इनडायरेक्ट हेल्थ इश्यूज की वजह से और रेडिएशन की वजह से डेथ होती है। दोस्तों ये मानव इतिहास का अब तक का सबसे भयानक न्यूक्लियर एक्सीडेंट है जिसको चेर्नोबिल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अब बात करेंगे इसके होने वाले परिणामों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे इंसानों पर। दोस्तों इस एक्सीडेंट के लगभग 36 घंटे के बाद चेर्नोबिल प्लांट के पास एक सिटी बसाई गई थी जिसका नाम था प्रिप्याट। मेनली जो वर्कर चेर्नोबिल प्लांट में काम करते थे उनके लिए सिटी बसाई गई थी। जब ये एक्सीडेंट होता है उसके 36 घंटे के बाद यहाँ से लगभग 49,000 लोगों को सेम टाइम अपना घर खाली करना पड़ा और रेडिएशन की वजह से यहाँ पर वहां से लोगों को खाली करने का सिलसिला जारी होता है, जिसमें लगभग पहले फेस में 1,16,000 और दूसरे फेस में 2,20,000 लोगों को अपना घर बार छोड़कर वहां से जाना पड़ता है। और इस एक्सीडेंट की वजह से इस प्लांट के आसपास का लगभग 30 किलोमीटर का एरिया बुरी तरह अफेक्टेड हुआ और इस रेडिएशन की वजह से 2 लोगों की सेम टाइम डेथ हो गई और अगले 3 महीने में डायरेक्ट डेथ के जो केस आए वो 31 केस थे। लेकिन 31 लोग नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों की डेथ हुई जो रेडिएशन की वजह से डेथ हुई, क्योंकि उनकी बॉडी ने रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया था और जिसकी वजह से धीरे धीरे उनकी डेथ हुई। इसी क्रम में वहां के लोगों का एंजाइटी लेवल और कैंसर, जिसमें थ्रोट कैंसर बहुत मेन था, लोगों को ये मेन बीमारी वहां पर सामने हुई। कुछ ऐसी बीमारियां भी हुई जो वहां के लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाए और बहुत कमजोर लोगों का होना, ये सारी चीजें इस एक्सीडेंट की वजह से इंसानों पर हुई। और दोस्तों अगर बात करें वहां की जमीन के बारे में तो इसके प्लांट के आसपास का लगभग 30 किलोमीटर का एरिया इसकी चपेट में आया जो भयंकर रेडिएशन का शिकार हुआ और मिलियंस ऑफ एकड़ और फार्मलैंड जमीन बंजर हो गई। और अगर दोस्तों बात करें इस रेडिएशन की वजह से जानवरों पर क्या साइड इफेक्ट्स हुए तो मैं आपको बता दूं कि जानवरों पर इसके भयानक साइड इफेक्ट्स हुए और हजारों जानवरों को इसके रेडिएशन की वजह से उस समय मारना पड़ा, क्योंकि उनके आगे कुछ ऑप्शन नहीं था, वो भयानक बीमार थे और मरने की हालत में थे। और उसके काफी समय के बाद भी वहां के जो जानवर पैदा हुए वो टेढ़े मेढ़े यानी कि हेल्थ इशू के साथ वहां के जानवर पैदा हुए।
इस बात करें इस एक्सीडेंट के जस्ट बाद कि उस जो आग लगी थी उस आग को कैसे बुझाया गया। दोस्तों इसमें जो आग लगी थी वो 10 दिन तक आग जलती रही और हवा में रेडियो एक्टिव मटेरियल हवा में मिलता रहा। दोस्तों उसके बाद रेस्क्यू टीम को हेलीकॉप्टर की मदद से बहुत सारी रेती उस पर डालकर इसको शांत किया गया और उसके बाद वहां पर चलने वाले बाकी के 2 और 3 जो प्लांट थे, 1, 2, 3 प्लांट थे, 4 नंबर प्लांट में तो आग लगी थी, बाकी के उन प्लांटों को भी धीरे धीरे बंद कर दिया गया। आज दोस्तों 1977 में मॉडर्न टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए बनाया गया ये प्लांट 1986 में हुई उस छोटी सी गलती की वजह से इसको कंप्लीटली बंद करना पड़ा। 1991 में रिएक्टर नंबर 1, 1996 में रिएक्टर नंबर 2 और सन 2000 आते रिएक्टर नंबर 3 को भी बंद करना पड़ा। यानी रिएक्टर नंबर 4 में तो एक्सीडेंट हो गया था और ये प्लांट पूरी तरह शट डाउन हो गया। दोस्तों वैसे तो ये एरिया आज भी रेडियो एक्टिव ही है, लेकिन अगर कोई चाहे वहां विजिट करना चाहता है तो वहां पर गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो वहां पर विजिट कर सकता है। और दोस्तों ये एक ऐसा लोकेशन है जो दुनिया का सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव लोकेशन में आता है। इवन हीरो न्यूक्लियर एक्सीडेंट इतना भयानक था जो सिर्फ यूक्रेन तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसने 40% यूरोप और चाइना और एमिरेट्स यानी यूएई तक को अपने कंट्रोल में लिया था। यहाँ तो ये न्यूक्लियर एक्सीडेंट इतना भयानक था कि इसके रेडियो एक्टिव मटेरियल हवा के साथ लगभग 40% यूरोप में फैल चुके थे और चाइना और यूएई तक इसके रेडियो एक्टिव मटेरियल फैल चुके थे।